Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्रैक्शंस का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था। यदि आप नए हैं तो आप हमारे रेगुलर क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मैं 8th क्लास का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। मेरी क्लास देखने के बाद आप किसी भी बुक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस की डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस उसी टाइप का होगा जो मैं आपको करा रहा हूं। तो आज हम क्लास में पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं। तो यहां पर दे रखा है एड द फॉलोइंग दे रखा है। एक्सरसाइज 1.2 की है हमने यहां से 7/13 एंड -9/15 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं या नहीं हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 जा 9 हो गया और 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हमें ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। लेकिन जो सेकंड फ्रैक्शन है हमारी वो किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है। और जो नंबर माइनस में दे रखा होता है हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। तो 7/13 में लिख लिया। इसको मैंने फ्रैक्शन को 3 से इसे डिवाइड किया, 3 से यहाँ डिवाइड किया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो 3/5 में लिख दिया। माइनस का था, हमें ऐड प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमें ऐड करना था। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 7/13 -3/5। लेकिन हमें तो ऐड करना था, तो क्या प्रॉब्लम होगी, ऐड करना था तो, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो माइनस प्लस क्या गया, माइनस कर दिया गया यहाँ पर। लेकिन हम ऐड ही तो कर रहे हैं इसको। तो 13 और 5 का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 13 और 5 का क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने 13 और 5 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कोई इसमें से कोई कट नहीं रखे, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे पहले। तो 13 तो ऐसे ही आ जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 13 बन जा 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया, तो 5 × 13 कितना आ गया, 65 आ गया। तो मैंने 65 लिख दिया यहाँ पर। कुछ बच्चे होंगे जो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना हमें तो आगे जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, कि कोई भी क्वेश्चन हमें दे दी जाए और हम उसको एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो उसका मेथड होते हैं करने के, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि नॉर्मली हो जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उसमें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा होगी इसमें। तो इसलिए इसको कैसे करते हैं, तो जो भी हमें कभी ऐड करना हो या कभी सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमीटर दे रखे होंगे, यहाँ 13 डिनोमीटर है, 5 है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 65 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 65 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसको फर्स्ट डिनोमीटर से डिवाइड करते हैं। जब तुम 13 से 65 को डिवाइड करोगे तो 13 5 जा कितने होते हैं, 65 होते हैं। तो 5 आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 7 से कर दो, तो ये 5 × 7 लिख दिया मैंने यहाँ। दोबारा समझते हैं रिपीट करके। तो 13 से डिवाइड करो 65 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो डिवाइड करके आया है उसे ऊपर वाले में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 7 ही हो गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिख देते। अब 5 से डिवाइड करो 65 को। जब तुम 5 से डिवाइड करोगे 65 को, तो 5 बन जा 5, कितना बन 15, 5 3 जा 15, 15 आ गया। तो क्या आ गया, डिवाइड करके 13 आ गया। तो जो डिवाइड करके आया है उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो ऊपर दे रखा होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये कितना हो गया, 5 7 जी कितना हो गया, 7 कितना हो गया, 35 हो गया। माइनस ये कितना हो गया, 39 हो गया। और अपॉन में कितना आ गया, 65 आ गया। ओके, तो 35 - 39 अपॉन 65। तो ये यहां से, तो 35 में से 39 माइनस करो तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 और अपॉन में 65, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो ये क्या करना था, हमें ऐड करना था हमारा। तो सबसे, तो इसको अगेन रिपीट कर देता हूं।
सबसे पहले देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड तो नहीं कर रहा, इन दोनों को तो कोई नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन इन दोनों को नंबर 3 से ये भी डिवाइड होगा 3 से ये भी डिवाइड होगा। तो मैं 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 आ गया। इन दोनों को ऐड करना था तो बीच में प्लस लगा दिया, सब्ट्रैक्ट करना होता तो क्या करते, बीच में माइनस लगा देते। तो 7/13 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3/5 हो गया। 13 5 का एलसीएम लिया 65 आ गया, ये एलसीएम लिया 65 आ गया। 13 से डिवाइड किया 65 को कितना 5 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 7, 5 से डिवाइड करेंगे 65 13 मतलब 3 से करेंगे 39, तो 35 माइनस 39/65 कितना आ गया -4/65। अब ये देखो ये प्लस का 35 है और 39 किसका है, ये माइनस का है। तो ग्रेटर किसके हैं, ग्रेटर प्लस के हैं या ग्रेटर माइनस के हैं, तो ग्रेटर किसके हैं, माइनस के दे रखे हैं। तो जब माइनस के ग्रेटर हैं तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस कितना आ गया 4/65 आ गया। अब ऐसे ही हमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। सेकंड में हमें दे रखा है कि -15/7 एंड 3/19। तो इन दोनों में क्या करना है, देखो ये भी ना तो कोई नहीं कट कर रहा है इसको, ना इसको कोई कट कर रहा है, इसको समझ रहे हो ना। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को देखते हैं कि कोई कट तो नहीं कर रहा है, इसको नहीं कट कर रहा। तो ये एंड क्या करें, प्लस करेंगे क्योंकि हमें ऐड करना था। 7 19 का एलसीएम लिया 133 आया, 7 से डिवाइड किया 133 को, उसके जो आया उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। 19 से डिवाइड किया 133 को, 7 आ जाएगा और 7 3 कितना 21 कर देंगे। यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे, -264/133 आंसर आ जाएगा। ऐसे ये है 8/-9 एंड 10/13। तो मैंने बताया था कि माइनस डिनोमीटर में दे रखा हो, माइनस न्यूमीटर में दे रखा हो या माइनस बीच में दे रखा हो, बात सब एक ही होती है। तो यहाँ -8/9 लिखा, एंड का मतलब प्लस लिख दिया, 10/3 लिख दिया। 9 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 से 9 को डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करो तो -8 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो 9 की 3 आ जाएगा, 3 10 कितना 30 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/9 आ गया। ऐसे ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होगा, ये मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर बुक के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। तो ये जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कराने के हैं तो वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनको, क्योंकि आप बस केवल मेथड समझो और मेथड समझोगे तो कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। 4/37 है एंड 19/105 दे रखा है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को प्लस करना, ऐड करना, तो प्लस बीच में लगा दिया। 37/105 का एलसीएम लिया तो कितना आया 3885 आया। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर फोल्ड करेंगे तो 420 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो भी आएगा उसकी 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 703 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ में देखो क्या दे रखा है, -5/19 दे रखा है एंड -6/57 दे रखा है। तो देखो पहले 6/57 दे रखा है ना, तो ये पहले देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो आपस में देखो 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 2 जा कितना 6 हो गया, 3 बन जा 3 9 हो जाएगा। तो ये हो गया -5/19, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा 2/19। तो ये तो इजी हो गया, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो उनको ऐसे ही कर देते हैं। तो -5 ये -2 ये, तो माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब साइन सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और जब साइन चेंज होते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम उनको। ओके चलिए आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3/5 फ्रॉम 1/9। तो इन्होंने कहा सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। अरे सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, फ्रॉम 1/9। तो 1/9 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे पहले लिखते हैं और जो सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो माइनस कितना जाएगा 3/5 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/9 9/5 क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा। 9/5 का एलसीएम आप कहोगे कि मल्टीप्लाई भी इतनी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम होगी, मल्टीप्लाई भी इतनी आ रही है तो हम तो, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, हम एलसीएम कहेंगे यहाँ पर। तो 9 से 45 को डिवाइड करो कितना आएगा 5 आ जाएगा। 5 बन जाएगा कितना आ गया 5 आ गया। माइनस 5 से डिवाइड करो 45 को कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 3 कितना आ गया 27 आ जाएगा। कितना आ गया इक्वल टू में 5 में 27 में से 5, अच्छा 5 प्लस के हैं 27 माइनस के हैं, तो ग्रेटर किसके हैं, माइनस के दे रखे हैं। तो माइनस के बचेंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा -22 और अपॉन में 45 ये बचेगा यहाँ से। अब कुछ बच्चे इसको ये कह रहे होंगे कि ये तो हम सॉल्व इजीली कर लेते हैं इसको। 1/9 माइनस कितना 3/5 क्या करते हैं हम, एक मेथड ये भी है इसका करने का। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो नीचे, 9 × 5 और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना आएगा 5 × 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो कितना 3 × 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया 9 फायदा कितना 45 ये आ गया, 5 बन जा 5 आ गया, 9 3 कितना 27 आ गया। तो ये कितना आ गया तुम्हारा -22/45 आ गया आंसर। ये भी मेथड सही है करने का,
यहाँ एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड किया, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, राइट आंसर आएगा। लेकिन क्या होता है जब हम इस मेथड से करते हैं तो मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा आती है, समझ रहे हो ना, क्या आती है, मल्टीप्लाई कुछ ज़्यादा आती है, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, ग्रेटर हो जाती है, बहुत ग्रेटर हो जाती है, और उसको हम फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। सॉल्व तो हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए ये दे रखा है -8/22 फ्रॉम माइनस, तो फ्रॉम में पहले ये लिखो यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया -3/55 लिख दिया गया। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, -8/20, तो -8/20 क्या है, तो 8/20 किस में था, ये माइनस में, तो माइनस में लिख दिया। तो जब भी कोई नंबर माइनस में दे रखा होगा ना तो उसे क्या करेंगे, उसको हम करेंगे किस में, उसको हम करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे उसको, जब भी कभी नंबर दे रखा हो। तो इसमें से इसे माइनस करना है, तो ये वाला नंबर हमने पहले लिख लिया गया और ये वाला नंबर कहाँ लिख लिया, बाद में लिख लिया गया, बीच में क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया गया। अब इस ब्रैकेट से बाहर कोई साइन है तो कोई साइन नहीं, तो ये ऐसे कैसे जाएगा, कितना आएगा, -3/55 हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा होता है तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज आता है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8/22 इसको सॉल्व करेंगे, 55/22 का एलसीएम कितना आएगा, 110 आ जाएगा। इसको इससे भाग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई पर करेंगे, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 17/55 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला है -13/14 फ्रॉम -5/7, तो उन्होंने कहा कि 5/7 में से इस नंबर में से इसे माइनस करना है, तो पहले तो ये लिखेंगे ना, तो -5/7 लिख दिया गया। इसमें से माइनस करना है किसको, इसको माइनस करना है, तो -13/14 माइनस करना है ना, तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे, अगर ऐड करना हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर एक बात और है, यहाँ से आप जब भी कभी कोई डिजिट माइनस में दे रखी हो तो उसको ब्रैकेट में लिखो, कभी भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ना कंफ्यूजन होगा और ना ही आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना, 14 आ गया, 7 से डिवाइड करो 14 को, जो भी आएगा मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, फिर 14 से 14 डिवाइड करो 1 आएगा, इसमें सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने पहले का रखा है। ऐसे ही फोर्थ वाला ये क्वेश्चन होगा, 15 दे रखा है, 19/15 है, 1 है ये, फ्रॉम 7/12 दे रखा है। इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं जो कट कर दे दोनों को आपस में, ना इसी नंबर कट कर सकता है। तो ये वाला फ्रॉम का है ना, तो ये वाला नंबर पहले लिखेंगे 7/12, ये वाला नंबर बाद में लिखेंगे, तो -19/15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना 12 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 12 से डिवाइड करो 60 को कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 7 जा कितना 35, फिर 15 से डिवाइड करो 60 को कितना आएगा 4, और 4 19 या कितना 76, कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस के ग्रेटर है तो कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 41 कितना 60 आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस के 41/60 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये करेंगे। 13/20 पहले लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे 5/12 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम करके लेकर के 7/30 हमारा आंसर आ गया। बस केवल करना क्या होता है कि जब सब्ट्रैक्ट दे रखा होगा, फ्रॉम दे रखा होगा, तो उसे पहले लिखते हैं और इस वाले को बाद में लिखते हैं। और आगे का प्रोसीजर तो मैंने बता रखा है कि जब भी कभी सब्ट्रैक्ट करना हो या क्या ऐड करना हो तो पहले डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होकर के आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेते हैं। यही बात इन क्वेश्चंस में करनी है। अब आगे थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसे में ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ये जो इसको हम सॉल्व करें तो ये भी क्या आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। कर लेते हैं सॉल्व, कैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, कर दिया तो कर दिया इसको ब्रैकेट ओपन। अब 5 7 10 का एलसीएम लो, 5 7 10 का एलसीएम आप लोगे, 5 7 10 का, तो 2 से पहले डिवाइड करो तो 5 ऐसे आ गया, 7 तो 5 10 आ गया, तो फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 बन जा 5, 7 ये ऐसे आ गया, 5 बन जा 5 आ गया, फिर 7 से करो कितना आ गया 1 आ गया, 7 बन जा 1 आ गया। तो यहाँ से इनका हमने एलसीएम लिया तो कितना 70 आ गया, 70 मैंने यहाँ लिख दिया गया। 5 से डिवाइड करो 70 को तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। तो 14 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दी, माइनस 7 से डिवाइड करो 70 को कितना आएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी यहाँ पर, माइनस 10 से डिवाइड करो 70 को कितना आएगा 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 ये कर दिया गया। कितना आ गया यहाँ पर, ये 14 टू कितना आ गया 28 ये आ गया, माइनस कितना 30 माइनस 49 ये आ गया, अपॉन में कितना 70 चल रहा है, ये कितना आ गया यहाँ पर 28 तो ऐसे ही आ गया, माइनस ये कितना आ गया 79 आ गया, अपॉन में कितना 70 हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं तो माइनस का कितना आएगा 9 माइनस 8 कितना 1 बचेगा, और 7 माइनस 2 कितना चाहिए 50,
तो ये आ गया हमारा 51/70, किसका आ गया, ये माइनस का आ गया, माइनस का 51 अपॉन कितना आ गया 70 हमारा यहाँ पर ये आ गया। ये तो LHS थी। अब हम RHS की बात करते हैं। तो RHS में क्या दे रखा है, ये दे रखा है RHS में, तो RHS में लिखेंगे RHS इक्वल टू लिखेंगे कितना RHS में हमारा 2/5 प्लस -3/7 प्लस -7/10 ये दे रखा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या सॉल्व करेंगे इसे हम, तो मैंने कहा ब्रैकेट ओपन कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का दे रखा है, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो अंदर के साइन होंगे वही वही आ जाएंगे। तो माइनस का ये आ जाएगा कितना, माइनस के 3/7 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 7 10 का एलसीएम तो अभी निकाला था हमने, कितना आ गया 70 आ गया। 5 से डिवाइड करो 70 कितना 14, तो 14 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। 7 से डिवाइड करो कितना 10, 10 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। 10 से डिवाइड करो 70 कितना 7, 7 7 लिख दिया, 7 मल्टीप्लाई 7 लिख दिया गया। तो 14 2 जा कितना हो गया 28 हो गया, माइनस कितना आ गया 30 आ गया, माइनस कितना आ गया 49 आ गया, अपॉन में कितना 70 आ गया। तो ये आ गया हमारा 28 माइनस कितना 79 आ गया, अपॉन 70 आया, कितना आ गया माइनस के कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 70। तो LHS में भी यही आ रहा था और RHS में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि LHS इक्वल टू RHS। तो यही तो वेरीफाई करना था हमें, तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया ये वाला। ठीक है, थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में देखते हैं। थर्ड में भी ऐसे ही करना है हमें, ये भी ऐसी क्वेश्चन होगा। LHS लेंगे, पहले LHS ले लिया हमने, यहाँ से इसको सॉल्व किया हमने। पहले 1 4 17 का एलसीएम 68 आया, फिर 68 को 1 से 68 को डिवाइड किया 68 आएगा, 68 मल्टीप्लाई 8 से कर दी, फिर 4 से डिवाइड किया 68 को 17 आया, 17 इंटू 1 कर दिया गया, 17 से 68 को डिवाइड किया 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 लिख दिया गया। इनको सॉल्व कर लिया गया इनको, तो ये कितना आया हमारा, तो ये हमारा आया है -539/68 LHS जो हमारी आई है। फिर हम RHS लिखेंगे, RHS हमारी ये दे रखी है, तो हम RHS हमने किया, तो RHS में ये आ रहा है हमारा कि -8/1 + 1/4 -3/17, ये हमने सॉल्व कर लिया इसको पूरा। तो इसको सॉल्व किया हमारा, तो ये आ गया इतना, ये कितना आ गया हमारा -539/68 आ गया। तो LHS इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, RHS आ गया वेरीफाई। तो हमें यही वेरीफाई करना था, हमें प्लस माइनस करना था। यहाँ पर क्या था कि अभी तक हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या रखा 3 फ्रैक्शंस दे रखी हैं। कितनी फ्रैक्शंस दे रखी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें करने के लिए। अब ये हमने फ्रैक्शंस का एडिशन समझ लिया, सब्ट्रैक्शन समझ लिया, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, पहले तो थोड़ा ध्यान से देखो जरा। एक बार तो माइनस यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर माइनस है, तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई माइनस लिख दिया गया, मल्टीप्लाई 13/9 लिख दिया गया, मल्टीप्लाई 2/7 लिख दिया गया, मल्टीप्लाई 27/26 लिख दिया। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है और क्या करते हैं, वो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम नहीं लेना। हमें क्या करना होता है कि देखते हैं पहले, एक तो इनमें से नीचे से कोई भी डिवाइड हो और ऊपर में से किसी से भी कोई भी डिवाइड हो, नीचे से कोई भी नंबर डिवाइड हो और ऊपर से कोई भी नंबर डिवाइड हो, कोई भी नंबर डिवाइड हो। अब जैसे 2 से ये 2 डिवाइड हो रहा है और 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो कर दो 2 से डिवाइड, तो 2 बन जाए कितना 2 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब देखो रहा और कोई नंबर तो नहीं हो रहा, सेम नंबर होना चाहिए। 2 से ऊपर किया तो 2 से नीचे करना है, बस केवल एक बार ऊपर एक बार नीचे कर दिया हमने। अब देखो ऊपर तो कोई नंबर ऐसा नहीं है, हाँ नंबर ऐसा है, 9 से ये भी डिवाइड होगा 9 और 9 से 27 भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 बन जाए कितना 9 और 9 3 जा कितना 27 हो जाएगा। और कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, हाँ 13 ये दे रखा है, 13 से 13 कैंसिल ये वाला हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना, 13 क्या हो जाएगा कैंसिल ये हो जाएगा। तो क्या बचा ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा बस केवल 3 बचा। तो इक्वल टू में कितना आ गया हमारा आंसर, तो 3/7 हमारा आंसर आ गया। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। अगर माइनस ऑड टाइम्स दे रखा हो, कितने टाइम्स दे रखा हो ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स का मतलब है 1 टाइम दे रखा हो, 3 टाइम्स दे रखा हो, 5 टाइम्स दे रखा हो, तो आंसर माइनस में आता है। और अगर माइनस इवन टाइम्स दे रखा हो
तो आंसर किस में आता है, वो प्लस में आता है। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। यह माइनस कितनी बार दे रखा था, 2 टाइम्स दे रखा था। 2 क्या है हमारा, ऑड इवन नंबर है, तो इसमें आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर माइनस ऑड टाइम्स रखा होता, 1 टाइम 2 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम रखा होता, तो कितना आएगा आंसर, माइनस में आएगा। तो कितना आएगा हमारा 3/7 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड में देखो, सेकंड में देखो क्या दे रखा है आंसर हमारा, -16/6/17 34/9 इंटू -16/-20। अब ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस ऊपर माइनस नीचे माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रहा, ये 3 से देखो, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 2 जा 6 3 जा 9 हो गया। फिर 17 से ये भी डिवाइड है, 70 से डिवाइड है, 17 बन जा 17 17 2 जा 34 ये हो गया। और कोई नंबर तो कटेगा नहीं, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। अच्छा माइनस कितनी टाइम रह गया, बस केवल 1 टाइम रह गया केवल, तो माइनस में लिख देंगे यहाँ से। 2 2 जा कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 16 ये आ गया, नीचे 3 मल्टीप्लाई कितना 21 ये आ गया, 16 4 कितना 64 और अपन कितना 63 हमारा आंसर ये आ गया। फोर्थ में तो क्या दे रखा है, 26/19 दे रखा है, -51/25 दे रखा है, मल्टीप्लाई -125/17 दे रखा है। तो पहले ये देखते हैं कि नीचे तो माइनस नहीं दे रखा होता, अगर यहाँ भी माइनस दे रखा होता तो माइनस से माइनस क्या कर देते, पहले कैंसिल कर देते, समझ रहे हैं ना। तो माइनस क्या होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, या तो नीचे होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अगर दोनों जगह होगा तो माइनस माइनस क्या करेंगे, वहां पर कैंसिल करेंगे। अगर कहीं भी आपको ये लिखा मिले कि -5/-7 मिले आपको इस तरह से, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। माइनस से माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ओके, अगर माइनस ऊपर दे रखा हो माइनस नीचे भी दे रखा हो तो माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, ये 5/7 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही यहां पर किया था हमने, माइनस से माइनस पहले कैंसिल किया था हमने पहले, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये दे रखा है माइनस कितने टाइम दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस में लिख दिया, 26/19 ऐसे लिख दिया गया, मल्टीप्लाई 51/25 ऐसे लिख दिया गया, 125/70 ऐसे लिख दिया गया। तो 17 से 17 डिवाइड 17 बन जाए 17 17 3 जा 51 हो जाएगा, 5 25 बन जाए 25 25 5 जा 125 हो गया, और तो किसी कोई कट नहीं रहा, तो 26 तो मैंने ऐसे लिख दिया गया, और माइनस माइनस क्या जाए प्लस हो जाएगा, 5 3 जा कितना 15 ये हो गया, अपॉन में कितना 19 आ जाएगा, 26 इंटू 15 कितना आ गया 390 आ गया, अपॉन कितना 19 हमारा आंसर आ गया। तो मैंने आपको आज ये बताया है कि फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। थैंक यू।